जम्मू श्रोता संगवारी मन ला हमार नमस्कार। होगे नवा बिहान जागो जागो रे मोर भैया। संगवारी हो, हमार जौन आमदनी होथे, आय होथे, वोला परिवार के भरण पोषण और स्वस्थ जीवन बर खर्च करे के बाद जौन पैसा बाँच जाथे ओला भविष्य बर संजो के रखना चाहिए। और हमर रुपया पैसा ला ऐसन जगह में जमा करन जहाँ हमर धन हा सुरक्षित रहा और ओखर ले लाभ घलो मिलत रहा। भारत सरकार के डाक विभाग हा छोटे छोटे बचत करे के उद्देश्य ले बचत योजना चलावत है। आज हमन यही बचत योजना के संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करे बर स्टूडियो में आमंत्रित करे हन प्रवर अधीक्षक डाकघर रायपुर संभाग श्री हरीश कुमार महावर जिला। महावर जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार साहू जी और जम्मू श्रोतागण मन ला मोर जय जोहार। महावर जी, हमन अपन बचत ला पैसा ला जमा करना चाहत हन, डाकघर के बचत खाता के बारे में बताओ। मैं आप मन ला बताना चाहत हूँ कि डाकघर में शाखा डाकघर जो ग्रामीण अंचल में हमार मन के जो डाकघर चलते ओला हमन ज़्यादातर शाखा डाकघर के नाम से जाना था। थोड़ा बड़े जगह में उप डाकघर होते और कहीं कहीं बड़े जगह में प्रधान डाकघर घलो होते। तो ज़्यादातर हमार ग्रामीण भाई बहनी मन हाँ शाखा डाकघर के संपर्क में रहते, तो वहाँ पे डाकघर बचत खाता सभी स्तर के डाकघरों में यह खुलते। न्यूनतम 500 रुपये से ये खोले जाते। इनमें 500 रुपया न्यूनतम राशि रखना जरूरी है और अधिकतम के कोई सीमा नहीं है। 4% सालाना ब्याज मिलते और इसमें अनेक सुविधा मौजूद है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेकबुक की सुविधा है, एटीएम कार्ड की सुविधा है, आधार सीडिंग की सुविधा है, डीबीटी के पैसा में ले सकत हो आप मन। साथ में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या अटल पेंशन योजना के जो राशि है ये खाता के माध्यम से आप कटवा के ये लाभ ले सकत हो। का होते कि पैसा आथे ना ओकर पहले ओकर खर्चा के कोई ना कोई कारण आ जाते जी। तो समझदारी यही में है कि थोड़ा पैसा बचात धीरे धीरे एक अच्छा संग्रह आदमी ला करे के आदत डालना चाहिए। अब मन देखे हो कि जब हम छोटे रहे तो हमन ला जो जेब खर्चा मिले तो हमारे माता पिता है गुल्लक दे थोड़ा पैसा बचा के हमन गुल्लक में डालन। तो ये जो आदत है ये शुरू से बाल्यकाल से बचपन से ही सबके अंदर विकसित होना चाहिए। पैसा ऐसी चीज है कि जरूरत पड़त रहते, कभी अचानक घर में कोई अचानक काम आ गए, अचानक बीमारी हो गए, अचानक जरूरत पड़ जाते तो जो संग्रह के पैसा है वो काम आते। पैसा यदि नहीं रही तो मुश्किल में पड़ सका था। तो धीरे धीरे बचत करत रहना चाहिए। तो अल्प बचत के बहुत अच्छा माध्यम है पोस्ट ऑफिस। सर, अभी आप मन बतात रहे हो कि डाक घर में ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम कार्ड, पासबुक ये सब की सुविधा है इसे करके। तो वो जो एटीएम जो डाकघर से एटीएम मिलते और जो सुविधा मिलते वो निःशुल्क मिलते का? और वो एटीएम से अन्य जगह के जो बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकथन? मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि एटीएम जो कार्ड मिलते वो ओकर कुछ चार्ज है। सालाना 125 रुपया धन जीएसटी एक मेंटेनेंस चार्ज है। वैसने चेकबुक के हर वित्तीय वर्ष में 10 पन्ने की चेकबुक फ्री है जी। ओकर बाद जो चेकबुक लूँ ओकर चार्ज है। वैसने हमार जो एटीएम कार्ड है वो दूसरा बैंक के एटीएम मशीन में काम करी और दूसरा बैंक के एटीएम कार्ड है हमारे यहाँ के एटीएम मशीन में घलो काम करी। रायपुर शहर में हमार मन के पोस्ट ऑफिस के एक एटीएम है जो रायपुर प्रधान डाकघर के प्रांगण में है। आवर्ती जमा योजना का होथे सर? डाकघर में 5 साल के आवर्ती जमा खाता खोले जाते जेमा हर महीना एक निश्चित राशि जमा करे जाते। ये न्यूनतम 100 रुपये की राशि से खुलते और अधिकतम के भी कोई सीमा नहीं है। और आप मन के जितना इच्छा है उतना खाता खोल सकत हो। जैसे आपकी स्थिति है उतना खाता, जैसे आज 100 रुपये के खाता खोले और कल फिर आप मन के इच्छा है कि और खाता खोलना चाहिए तो और खोल सकत हो। एमा क्या 5 साल तक जमा करे लागते और 5 साल बाद एक मुफ्त राशि मिलते। और बीच में कोनो ये आवर्ती जमा ला बंद करना चाहे तो ऐसा कोई 3 साल बाद बंद हो सकत है। यदि आज आप खाता खोले हो और पैसा की जरूरत पड़ गई तो 3 साल बाद खाता बंद कर सकत हन जी। और 1 साल बाद लोन के सुविधा घलो है। 1 साल बाद जमा राशि के 50% लोन भी ले सकत हो आप मन और 5 साल बाद परिपक्व हो जाते खाता ओकर एक मुश्त परिपक्वता राशि मिल सकत है। और यदि कोई ला एक्सटेंड करना चाहे तो आगामी और 5 साल बाद एक्सटेंड घलो हो जाते हैं। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में खाता खुले है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये एक्सटेंड हो जाते जी। सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट जैसन घलो कोई योजना है का? हाँ, हमारे यहाँ फिक्स डिपॉजिट जैसे घलो योजना है जेकर नाम हमन सावधि जमा खाता कथन
जी। इंग्लिश में ला TD टाइम डिपॉजिट स्कीम कहते हैं। एमा 4 प्रकार के खाता है, 1 साल बर, 2 साल बर, 3 साल बर और 5 साल बर। जी। एमा ब्याज दर 1 साल बर 6.9% सालाना है, जी। 2 साल बर 7% सालाना है, 3 साल बर 7.1% सालाना है और 5 साल बर 7.5% सालाना है। एमा 1,000 रुपया से लेकर अधिकतम के कोई सीमा नहीं है, आप पैसा जमा कर सकत हो। और एक सबसे बढ़िया बात यह है कि सालाना जो ब्याज है वो आपला मिल जाही। आपके यदि सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, बचत खाता है तो ओमा चल दी, और यदि बचत खाता नहीं भी है तो बैंक के खाता में भी जा सकत है कर ब्याज है। महावर जी, छोटे बच्चा लइका मन बर कोनो बचत योजना हावय का? सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छा योजना है। यह विशेषकर नोनी मन बर जनवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बालिकाओं के भविष्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत स्कीम ला चालू करी से। बच्ची पैदा होए के समय ले लेके 10 साल के होत ले कर पालक गण खोल सकत है। ये योजना में 8.2% सालाना ब्याज और एमा 250 रुपया मात्र से खाता खोल सकत है, और साल में एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपये जमा करना होते कम से कम, और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकत हो आप मन। एमा 2-3 बड़े फायदा है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत ये जो जमा पैसा है ये आयकर के छूट के लिए ये क्वालिफाई होती है। उसी तरीके से इसमें जो ब्याज मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। एमा और अच्छा बात यह है, जिन तारीख ले खाता खुले है उन तारीख ले 15 साल तक जमा करना है एमा, और 21 साल बाद ये खाता मेच्योर होते। यदि बच्ची 18 साल के हो गए या 10वीं पास कर डरी से तो एमा आधा पैसा होकर पढ़ाई बर निकल सकत है, और बच्ची के शादी के समय एक खाता ला बंद भी कर सकत हो आप मन। आप बताए हो सर, नोनी मन बर ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसे करके, बाबू मन बर, लड़का मन बर घलो कोई बचत योजना है का? बाबू मन बर अलग से डिजाइन करे योजना तो नहीं है, बाकी एक बहुत अच्छा योजना है PPF जी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इला हिंदी में लोक भविष्य निधि खाता कथन। ये सब जितना भी सबो मन बर बहुत अच्छा खाता है। जैसे सुकन्या खाता में बताया कि साल के कम से कम 250 रुपये जमा करना है, अधिकतम 1.5 लाख रुपया, वैसे एमा साल के कम से कम 500 रुपये जमा करना है, अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकता है। और ये 15 साल के खाता है। एमा पैसा जमा होते और निकलने में 7वां साल से, जिस दिन आप मन खाता खोले होकर 7वां साल से साल में केवल एक निकासी हो सकत है, शर्तों के अधीन निकासी होगी। तो यानी कि आप जितना पैसा जमा है उतना पूरा नहीं निकलेगा जी, उसमें कैलकुलेशन है, उस आधार पे पैसा निकलेगा। मगर 15 साल बाद पूरा पैसा निकाल 15 साल बाद पूरा पैसा निकाल सकत हन। ब्याज दर भी एमा बढ़िया है और धीरे धीरे पैसा अच्छा जमा होते। और एमा फायदा ये है कि जमा राशि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत क्वालिफाई होते आयकर पर जी, और दूसरा एमा जितना ब्याज मिलते वो पूरा ब्याज टैक्स फ्री है। नोनी बर यदि सुकन्या खाता खोला था तो बाबू मन बर हमन PPF खोल सका था, और दोनों खाता बहुत अच्छा है। महावर जी, वरिष्ठ नागरिक मन बर कोनो बचत योजना हावय का? वरिष्ठ नागरिक मन पर भी बहुत बढ़िया योजना है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। कम से कम 1,000 रुपया से खाता खोल सकत है, और अधिकतम एमा जमा राशि 30 लाख रुपया तक है। 60 साल से उम्र के अधिक के कोई भी व्यक्ति ये खाता खोल सकत है। और कोई कर्मचारी है जी, यदि 55 साल के ऊपर से में रिटायर होते, रिटायरमेंट के पैसा मिले के 1 महीना के बाद भी ये खाता खोल सकत है। सरकारी विभाग में का है 60 साल या 62 साल या 65 साल के उम्र में आदमी रिटायर होते जी। कहीं कहीं आदमी पहले सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं जी, तो 55 साल के बाद यदि वो सेवानिवृत्ति लेते जी, तो रिटायरमेंट के पैसा मिले के 1 महीना के अंदर ये खाता खोल सकते हैं। तो एमा 60 साल की अनिवार्यता नहीं है। फिर वैसने कोई सेना के कोई व्यक्ति है, सेना से रिटायर कोई हमार कर्मचारी है जी, वो यदि रिटायर हुई तो 50 साल की उम्र के बाद ये खाता खोल सकते हैं। इमे ब्याज दर कितना मिलते सर? एमा ब्याज दर 8.2% सालाना है, और एमा का है ना, जो ब्याज है वो त्रैमासिक मिलते हैं। ब्याज के पैसा बचत खाता में चल दी है, और एमा ऐसे कोई लॉकिंग पीरियड जैसे नहीं है, मतलब बीच में पैसा यदि जरूरत पड़े ही तो निकाल घलो सकत हो। एमा कुछ शर्त है निकालने में। सर अभी तो आप मन वरिष्ठ नागरिक मन बर बड़ सुघर योजना के बारे में बताए हो, उसने हमार दाई मन बर, महिला मन बर कोनो बचत योजना हावय का? हाँ, एक बहुत अच्छा योजना है हमन मन करा, महिला सम्मान बचत पत्र कथन होला। ये योजना 31 मार्च 2025 तक है मात्र। 1 अप्रैल 2023 से चालू हुए है और 31 मार्च 2025 तक ही है मात्र। एमा अधिकतम महिला 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, और में ब्याज दर है 7.5% सालाना। कोई भी महिला 2 साल बर 7.5% सालाना ब्याज दर पा सकते है 2 लाख
रुपये तक अधिकतम जमा करके, एमा कम राशि भी जमा कर सकत हन। 1,000 रुपया से 2 लाख रुपये तक कोई भी राशि जमा कर सकत हन। और चूंकि 31 मार्च 2025 बहुत नज़दीक है, मोर निवेदन है कि अधिकतम राशि जमा करो जितना आप मन के क्षमता है वो हिसाब से। काबर कि एमा एक खाता खोले के बाद दूसरैया खाता खोले के बीच में कम से कम 3 महीना के गैप होना अनिवार्य है। महावर जी, आयकर में छूट बर कोई बचत योजना हवय का? पीपीएफ जी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये दो तरफा छूट देते। एक तो एमा जो जमा राशि है वो एटीसी के तहत क्वालिफाई होते, और दूसरैया एमा जो ब्याज मिलते वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होते। तो जैसे मान लीजिए हमन हायर स्लैब में हन आयकर के, तो एमा जितना भी ब्याज आई वो छूट मिली तो अच्छा फायदा होते। राष्ट्रीय बचत पत्र, एमा जितना आप इन्वेस्ट करहू वो एटीसी के तहत क्वालिफाई होही। ये 5 साल के खाता है, नाम है का राष्ट्रीय बचत पत्र। 1,000 रुपया जमा करना है मान लीजिए, तो 5 साल बाद होकर 1,449 रुपया मिली। जैसे जैसे आप राशि बढ़ा जाहू वैसे वैसे परिपक्वता राशि भी बढ़ा जाही। सुकन्या समृद्धि खाता में भी जो राशि जमा होही वो आयकर के लिए एटीसी के तहत क्वालिफाई होही, और एकर में एमा जो ब्याज मिलते वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। एकर अलावा एक 5 साल के सावधि खाता जो है, एमा जो राशि जमा होते वह आयकर के एटीसी के तहत क्वालिफाई होते। महावर जी, मासिक आय योजना का हरे? बहुत जन हमारे भाई बहनी मन ला हर महीना कुछ राशि चाहिए अपन जीविका चलाए बर, तो एक बहुत अच्छा स्कीम है जिसमें आप पैसा एक मुश्त डाल दो और हर महीना कर ब्याज ले लो। एमा कोई भी व्यक्ति 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यदि वो स्वयं के खाता खोलते तो 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यदि काकरो साथ मिल के संयुक्त खाता खोलते तो 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। कम से कम 1,000 रुपया से खाता खुलते, 7.4% सालाना ब्याज है, और वो हिसाब से महीना क महीना ब्याज मिल जाते। सबसे बढ़िया चीज यही है कि मैं उम्र के बंधन नहीं, कोई भी खोल सकत है। 9 लाख रुपये तक जमा कर सकत है, हर महीना ब्याज मिल जाते। कई बार क्या करते लोगन एकर जो ब्याज आते ना ओकर आरडी खाता खोल लेते। जैसे मान लीजिए मोला खाता खोले हो, ओकर ब्याज मोर सेविंग खाता में गए है, तो वो मिलती जुलती राशि के आरडी खाता खोल लेते, तो सेविंग अकाउंट से बचत खाता से पैसा आरडी खाता में घलो चल देते। तो एक बार ज्यादा कुछ नहीं करे बर लागते, केवल एक आवेदन दे बर पड़ते पोस्ट ऑफिस में कि मोर मासिक आय योजना के खाता जो ब्याज है ये सेविंग खाता में डाल दो, और सेविंग खाता से पैसा निकाल के ये आरडी खाता में डाल दो, तो सब अपने अपन होत रहते। अच्छा सर, जो आप मन बताए हो डाकघर की जो बचत योजना है, का ये सुविधा ला हमन ऑनलाइन घलो उपयोग कर सकत हन? बिल्कुल, इंटरनेट बैंकिंग जो है एकर माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप कोई भी खाता खोल सकत हो, वो खाता ला बंद कर सकत हो, फंड ट्रांसफर कर सकत हो, सबे सुविधा है। आप ला केवल एक बचत खाता खोलना है पोस्ट ऑफिस में, और बाद वो उस बचत खाता में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा लेना है। महावर जी, और कोनो संदेश आप मन ये कार्यक्रम के माध्यम से हमार श्रोता मन ला देना चाहूँ? मैं बस ये बताना चाहता हूँ हमारे श्रोता मन ला कि बहुत ज्यादा लालच के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। कई बार कुछ योजना ऐसे आते जेकर बारे में हमन बहुत ज्यादा नहीं जानन, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज के कारण या ज्यादा मुनाफा के चक्कर में हमन ओकर लालच में फंस जाथन, और बाद में हमन ला बहुत नुकसान उठाए लागते। तो कहीं भी निवेश करे के पहले, कहीं भी बचत पैसा डाले के पहले ओकर बारे में पूरा आकलन कर लेना चाहिए, पूरा जानकारी जुटा लेना चाहिए। आजकल जानकारी जुटाए के तरह तरह के माध्यम इंटरनेट में उपलब्ध है। नहीं है तो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वहां जाके बात करके जानकारी लेना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस एक अच्छा माध्यम है। ब्याज अच्छा है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत अच्छा है ब्याज, लेकिन पैसा पूरा सुरक्षित रहते हैं। मेहनत के कमाई ला कहीं भी नहीं डालना चाहिए, बहुत सोच समझ के अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सावधानी भी बरतना चाहिए। जैसे पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा करे बर जात हो, तो हमारे पोस्ट ऑफिस में पैसा जो भी जमा लेथन ओकर रसीद देथन। आप मान लीजिए शाखा डाकघर में जा रहे हैं, तो शाखा डाकघर में हमारा जो पोस्ट मास्टर है उसके पास एक मशीन है जो कि मोबाइल जैसी है, साथ में उसमें प्रिंटर भी लगा हुआ है। तो जैसे ही आपने जमा किया तो पोस्ट ऑफिस के खाते में जमा होने के बाद तत्काल रसीद प्रिंट भी होती है, और साथ में मैसेज भी आता है आपके मोबाइल पे। तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि अपने पैसे जो जमा आपने किया है वो, यदि आपको कोई संदेह है कि जमा हुआ या नहीं हुआ, मैसेज आया, यदि मान लीजिए मैसेज आने में कोई देरी हुई, तो हम और भी तरीके हैं जिससे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा पैसा सही गया या नहीं गया। मैं आपको एक नंबर नोट कराता हूँ। ये नंबर टोल फ्री नंबर है 1800-266-6868। इसमें आप कॉल करेंगे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो आप इससे भी अपना बैलेंस पता कर सकते हैं अपने खाते का। उसी तरह से आजकल ऑनलाइन फ्रॉड का जमाना है, साइबर फ्रॉड का जमाना है, तो किसी भी फोन का या किसी भी लिंक का या किसी भी मैसेज को रिस्पॉन्स करने के पहले थोड़ा सतर्क होके, थोड़ा वेरीफाई करके उसकी प्रतिक्रिया हमको देनी चाहिए।
हरीश कुमार महावर जी, आप मन हा हमर श्रोता मन ला बड़ सुघ्घर जानकारी दे हव, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।